डियर व्यूवर्स, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईटा के जितने पेपर्स कंडक्ट हुए इंशाल्लाह सबको हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ पेपर का सॉल्व किए है। वीडियो लंबी हो गई इसलिए अब पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। ये 30/6/2025 को कंडक्ट हुआ था। व्हाट इज़ द 15th नंबर सीक्वेंस इफ स्टार्ट फ्रॉम -7 एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7। ये जनरल फार्मूला ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। ठीक है, तो जो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं वो वही यहाँ पर n बन जाता है, यानी अब यहाँ पर n 15 बनेगा। जो A1 होता है उसका पहला स्टार्ट वाला नंबर होता है उसको A1 बोलते हैं। इधर जो होता है जो जहाँ से जो स्टार्ट होता है उसको A1 बोलते हैं। A1 बन गया, n वही 15 आ गया। डिफरेंस उन्होंने पहले से बोला है कि 7 है, तो अब इसमें ये पुट करो, ये n की जगह 15 आएगा क्योंकि 15 हम फाइंड आउट करते हैं। ये 15 A1 की जगह -7 आ गया, प्लस n की जगह 15 आ गया -1, और डिफरेंस उन्होंने बताया था 7। अब ये 15 -7 प्लस 15 से 1 निकल जाए तो आता है 14। 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है 98। -7 प्लस 98, इसको माइनस करो तो आता है 91, यानी ये 15 टर्म आपके पास 98 आ रहा है। इससे पिछले टेस्ट में भी मेरे ख्याल में पीटी में उन्होंने दिया था। अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस तरह क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग़ज़वा उहद में मुख़ालिफिन ने किसको जंग में शामिल होने का कहा था, देकर कब आए? इमाम शाफी कहाँ पैदा हुए? गज़ा, फ़लस्तीन में। हज के दौरान किस जगह अहराम बांधे हैं? मीकात में। बेनज़ीर पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी 2 दिसंबर 1988। ये मीकात है। ज़ियाउल हक ने कौन सा ऑर्डिनेंस 20 जून 1985 को शुरू किया था? तो ये था प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट। ग़ज़वा बदर को कुरान में क्या नाम दिया गया है? यौमुल फुरकान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान मजीद में किस सूरत में है? तो ये है सूरह हूद। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार सोर में कितने दिन गुजारे? ये थे 3 दिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कितने अहादीस मरवी है? ये है 848। अगला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। पेंटागन बोलते हैं जिसके 5 साइड होते हैं। इसका जनरल फार्मूला है n-1 मल्टीप्लाई 180। अब अगर पेंटागन है तो यहाँ n की जगह 5 पुट करोगे क्योंकि 5 साइड होते हैं। ऑक्टागन होगा तो फिर 8 होंगे। ठीक है, तो इस तरह पेंटागन 5 को बोलते हैं, हेक्सागन 6 को बोलते हैं, ऑक्टागन 8 को बोलते हैं। इस तरह मुख्तलिफ उसके नेम है। तो जो जिसके जितने कोने होते हैं उसको n की जगह वो आप पुट करोगे। तो यहाँ चूंकि पेंटागन की बात हो रही है यहाँ पर 5 पुट करो, 5 से 2 निकालो तो ये आता है 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो 540। करेक्ट ऑप्शन था इसका। नमाज के मानी है इबादत या दुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया के बाद क्या किया? खैबर का मुआरका हुआ था। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा नबूवत से कितने साल पहले पैदा हुई? ये था 5 साल पहले। अगला था हमारे पास इंग्लिश का है इंटानिम ऑफ प्रोसेक। बेज़ो को बोलते हैं बेमज़ा को, उसका यानी इंटानिम मुतज़ाद को, इसका मुतज़ाद इमेजिनेशन, तसव्वुरात। सिनानिम ऑफ वेल, वेल का मतलब है रोना। सिनानिम बोलते हैं मुतरादिफ को, तो इसका मुतरादिफ आ गया क्राई। अगला था हमारे पास प्लूरल ऑफ गूज। ये बतख जैसे होता है, हंस जिसको बोलते हैं, उसका प्लूरल क्या है? गीज है। ये इसका सिंगुलर है। अगला था हमारे पास रेडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ सेकेंड इन विच पीरियड? ये 7वें पीरियड में आता है। इंटानिम ऑफ जोकंड, जिंदा दिल को बोलते हैं, यानी जिंदा दिल का मुतरादिफ क्या है? सारी मुतजाद क्या है? सेड। डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स विच शो थिंग्स सिंबल, यानी मुख्तलिफ कलर होते हैं जो यानी हर कलर का अपना एक सिंबल होता है। तो इसको ये आइडेंटिफिकेशन, यानी मुख्तलिफ कलर होते हैं वो क्या शो करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ब्लैक कलर का अपना वो है आइडेंटिफिकेशन है, रेड का अपना है। अगला है विच वन इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में हमारे पास यूँ होता है कि इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। प्रॉपर में ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। जबकि दूसरा एमसीक्यूज भी आप साथ में याद कर लीजिए। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में इस तरह होता है, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, यानी इसका अपोजिट है, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो अगला था हाउ मेनी कंट्रीज इन ईस्ट में कितने कंट्रीज है? 10 है। कोहार टनल कंस्ट्रक्टेड बाई, ये जापान ने बनाया था। डियर व्यूअर्स, ये है पीटी का टेस्ट 27/6/2025 को कंडक्ट हुआ था। जिस तरह के मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ पेपर हल किए हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ये पार्ट 2 बनाना शुरू किया है। ये पीटी का टेस्ट है।
अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हाउ इज़ द एक्स्ट्रा वाटर रिमूव्ड फ्राम द बॉडी, बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव किया जाता है यूरिन एंड फीसिस के थ्रू होता है। अगला है मैग्नीशियम रिक्वायर्ड 3 to 15 ईयर्स, बच्चे के लिए जो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है 130 to 140 इसका यूनिट है। ठीक है। अगला है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में कितना प्रोटीन होता है, ये है 16 से 18% होता है। कैल्शियम रिटायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। कैल्शियम अप टू 15 ईयर के लिए कितना है, 1000 से लेकर 1300 तक, ठीक है, मिलीग्राम पर डे, इस तरह होता है। अगला है आयरन रिक्वायर्ड इन विच चिल्ड्रन, आयरन रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन में, बच्चों में जो आयरन की ज़रूरत होती है, यानी जो इसके लिए ज़रूरी होता है, वो होता है 7 से लेकर 10 मिलीग्राम पर डे। आमुल हज़म के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए, ताइफ में ले गए थे। आयत का तर्जमा, उन्होंने आयत दिया था तो उसका ये बन रहा था, यतीमों को उनका माल दो। सफ़र मिराज का पहला हिस्सा इसरा कहलाता है। शाम के हाकम को ख़त भेजने के लिए किसको भेजा, शर्जील बिन हसना। सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ के 7 चक्कर लगाने को कहते हैं सही। आफ्टर 1935 एक्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया इन 1937। ये क्वेश्चन आया हुआ था एलसीएम ऑफ 32, 70, 80। ये मैंने आपको पहले बोला था कि अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा अगर आप किसी भी क्वेश्चन को एक मरतबा सही से सीख ले तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब एलसीएम वाले, एचसीएफ वाले अक्सर आते हैं, एएन वाले वो जो जनरल फार्मूले वो भी आ रहे हैं। एलसीएम ऑफ 32, 70, 80, तो ये मैंने सारों के अलग अलग निकाले हैं। ये नहायत आसान तरीका है। 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसका भी इस तरह निकाले और इसका भी। तो एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। इसके दो तरीके हैं, एक डिवीजन मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन है। तो ये डिवीजन मेथड है और लॉन्ग डिवीजन में फिर सारों की इकट्ठा लिखते हैं, वो आसान तरीका है। चूँकि पहले से मैंने लिखा हुआ है, लिहाजा हर आदमी को कौन सा आसान लगता है, किसी को कौन सा, लिहाजा मैंने इस पर किया है। तो कॉमन और नॉन कॉमन जो हम इसमें लेते हैं, तो ये इसका अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन था है ईटा पीटी का, तो ये सीबीटी वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 180 एंड लेंथ इज 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो व्हाट विल बी द विड्थ। चाहे पी प्लस 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इसका फार्मूला है। 182 इसको 3w माइनस, यानी विड्थ को 3 टाइम्स ले देना, ट्रिपल लेते हैं और 5 से माइनस करते हैं, तो ये आपके पास। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 3 आर 6w माइनस है 2 5 आर 10, और ये वही इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 को w से मल्टीप्लाई करो 2w। अब 8w से 6w को 2w से प्लस करो, 8w आ गया माइनस w। अब ये विड्थ तो हमने फाइंड आउट करना है, 80 को ये 10 जो उस साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 10 ये 190। मुझे क्योंकि विड्थ चाहिए तो 8 पर डिवाइड करते आपके पास आता है 23.75, ये करेक्ट ऑप्शन था। अगला था इफ 1 joule ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इट विल बी, तो आसान था, 1 joule और 1 कूलम ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगला था 7/8, यानी 7 को 8 पर डिवाइड करो तो ये आपके पास यूँ आता है। एक ये आया था अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -4, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू चूँकि 1 और 2 होती है तो 2 के साथ ये कैंसिल हो जाता है और ये वही बन जाता है -4 का होल स्क्वायर, जो हम लेते हैं वो 16 आता है ना, तो ये कैंसिल हो जाता है। अब इधर आपके पास आएगा 5x प्लस 2 और 4 का स्क्वायर लिया जाए 16 आता है और माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो 5x 2 को हम उस साइड पर ले जाते हैं, 16 से 2 निकालो 14 आता है। चूँकि मुझे 5x चाहिए, सिर्फ x चाहिए, लिहाजा 5 पर डिवाइड करते हैं तो 14/5 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला था विच वन इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में आई के साथ एम लगता है और ING लगता है, ये करेक्ट था। अगला था NaOH इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। डियर व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि मैंने अक्सर पेपर हल किए हैं, इसे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये ईटा का PhD टेस्ट था, 9/7/2025 को था, मर्दान डिवीज़न का। सुलह हदीबिया के मुताबिक मुसलमान आइंदा साल मक्का में कितने दिन क़याम करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन था 3 दिन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 30 प्लस 12 मल्टीप्लाई 50 माइनस 396 डिवाइड बाई 3। ये बोडमास वाला रूल है, इसे अप्लाई होता है, पहले ब्रैकेट होता है फिर आर्डर, चूँकि ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं इसलिए
इस पर ये पहले डिवीज़न आप करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो चूँकि पहले डिवीज़न आता है, मैंने इसको इस पे डिवाइड किया है, 3 पर 396 को डिवाइड करो, ये आता है 132। 50 को फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, 20 को 50 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है 1000। फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, मैंने इस पे एडिशन ऐड किया है, ये आता है 2830, और फिर मैंने सब्ट्रैक्शन की है 132 निकालो, ये आता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन था। डेसिमल फॉर्म ऑफ 12 और 500 मैंने पहले बताया था, न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है, डिनोमिनेटर बाहर होता है, ये इसको डिवाइड करवाता है 0.024। अगला था 19 पेयर्स ऑफ शूज कास्ट आर एस 23,750 रुपीज़, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स। निहायत आसान है, ये जितने हैं 19 जोड़े जूते जो है इतनी कीमत है, तो 65 की कितने हैं। पहले आप 1 जोड़े का एक जो जोड़ा जूता है उसका प्राइस निकाले, तो 65 से मल्टीप्लाई करें। अब मैंने 19 पे पहले इसको डिवाइड किया, ये आता है 1250, यानी एक जोड़ा जूता जो है उसकी है 1250 रुपये। तो 65 की कितनी है, मल्टीप्लाई करो, इससे आता है 81,250 रुपीज़। अगला था करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ये तो मैंने आप लोग को उसमें बताया था ये बोर्ड मास में कि पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही उन्होंने लिखा है, ये करेक्ट ऑप्शन था। रीअरेंज द लेटर्स इंडस्ट्री टू फॉर्म एनाग्राम। एनाग्राम इस तरह होता है कि जो लेटर वर्ड्स होते हैं, सारे लेटर्स होते हैं, इसको हम रीअरेंज करते हैं और उससे कोई नया वर्ड बनता है और उसकी मीनिंग भी होती है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो स्टडी से बनता है और उसका मतलब है पढ़ना। अगला आया था विच ऑफ फॉर्मिंग इज अ प्रॉपर। प्रॉपर वाले पिछले भी इसमें भी आया था। प्रॉपर में ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा। बस जिधर देखो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो आप उसको प्रॉपर कहो। इम्प्रॉपर का भी आप सुन ले, ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा तो इम्प्रॉपर होगा, या बराबर भी हो सकते, जैसे 5/5 ये इम्प्रॉपर में है। 4 अगर आपसे कोई का, ये 4 भी इम्प्रॉपर, क्योंकि हर किसी के नीचे 1 होता है। डियर व्यूज, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। ट्री कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू ए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। सॉल्वेंट यूज इन पेंट इंक डाइज प्रोडक्शन, ये टर्पेंटीन होता है, ये इसमें यूज़ होता है। प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड इस कॉल्ड, इसको बोलते हैं लाए या कास्टिक सोडा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।